अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में जिमनी इलेक्शन। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तें जीत ली। सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें नून लीग के नाम रही। मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और BNP मेंगल ने एक एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को घर से शिकस्त। PP 32 गुजरात में मूसा इलाही ने 63,536 वोट लेकर हरा दिया। सिंध में बिलावल की छोड़ी नशिस्त NA 196 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो 56,712 वोट लेकर कामयाब। PP 123 फिरोजवाला से मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन 46,585 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एजाज हुसैन 29,833 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 164 से मुस्लिम लीग नून के राशिद मिन्हास 31,499 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के यूसुफ म्यो 25,782 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्का PB 20 खुजदार से BNP मेंगल के मीर जहाजेब मेंगल 30,455 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मीर शफीकुर रहमान मेंगल 14,311 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 119 से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक 60,918 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक ने 34,094 वोट हासिल किए। PP 158 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नवाज 39,946 वोट लेकर कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअन्निस इलाही 27,980 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 147 लाहौर से नून लीग के मलिक रियाज 31,841 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद हुसैन मदनी 16,548 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 149 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी 38,537 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज जिशान 24,206 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जिमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से मैदान मार लिया। लाहौर से कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाब। हल्का NA 119 से नून लीग के अली परवेज मलिक जीत गए। PP 147 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियाज फातेह करार पाए, जबकि PP 149 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शुएब सिद्दीकी कामयाब हुए। PP 158 से मुअन्निस इलाही को शिकस्त। नून लीग के मोहम्मद नवाज फातेह करार पाए। वज़ीर आज़म की ज़िमनी इंतखाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब अरकान की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। मुस्लिम लीग नून को वोट देने पर अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दयानतदारी और मेहनत से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी बेहतरी के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मज़ीद तब्दील होगी। अपोजिशन के गैर सियासी रवैयों ने अवाम को मायूस किया है। शहबाज शरीफ ने कहा, इल्जामात के बजाय सियासी ताबन की राह अपनाना ही जमहूरी रवैया है। खामियों और एतराजात को सियासी बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। बात करें शेखुपुरा हल्का PP 139 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन 46,585 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी 29,833 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं, शेखुपुरा का हल्का PP 139 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून राना अफजाल हुसैन 46,585 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी 29,833 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इंतखाब हल्का PP 32 में मुस्लिम लीग काफ ने मैदान मार लिया है। गुजरात हल्का PP 32 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। काफ लीग के चौधरी मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी परवेज इलाही 18,327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं, गुजरात का हल्का PP 32 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। गुजरात से काफ लीग के चौधरी मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब रहे हैं।
NA 196 कंबर शिद्दात कोर्ट का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो 91,581 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि TLP के उम्मीदवार पीर मोहम्मद अली 2,763 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं NA 196 कंबर शिद्दात कोर्ट का यह हल्का है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो 91,581 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। हल्का PB-20 खुजदार का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के मीर जहांजेब मेंगल 30,455 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आजाद उम्मीदवार मीर शफीकुर रहमान मेंगल 14,311 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। हल्का है PB-20 का खुजदार का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के मीर जहांजेब मेंगल 30,455 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। बड़ा हल्का NA 119 लाहौर का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज मलिक 60,918 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक 34,094 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता रहे हैं बड़ा हल्का NA 119 का जो सीट मरियम नवाज ने छोड़ी थी, उसमें अली परवेज मलिक मुस्लिम लीग नून से ही 60,918 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। कसूर NA 132 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के मलिक रशीद अहमद खान 14,649 वोट लेकर जीत गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 90,980 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं हल्का है NA 132 कसूर का, जहां से नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान ने 1,46,849 वोट हासिल किए हैं और कामयाब करार पाए हैं। हल्का PP 147 लाहौर का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के अहमद मलिक रियाज 31,841 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद हुसैन मदनी 16,548 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बताएं हल्का PP 147 लाहौर का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के अहमद मलिक रियाज 31,841 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। हल्का PP 149 लाहौर का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शोएब सिद्दीकी 38,537 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाफिज जिशान 24,206 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। हल्का है PP 149 लाहौर का, जहां से शोएब सिद्दीकी ने मैदान मारा है 38,537 वोट लेकर कामयाब रहे हैं। हल्का PP 158 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। तमाम 116 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ गया। मोहम्मद नवाज 39,946 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि मोनिस इलाही 27,980 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बताएं PP 158 लाहौर का यह हल्का है, जहां से नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज 39,946 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि मोनिस इलाही ने 27,980 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे। PP 164 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। तमाम 99 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ गया। नून लीग के राशिद मिन्हास 31,499 वोट लेकर जीत गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यूसुफ मेयो 25,782 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बताएं हल्का है PP 164 लाहौर का, जहां से नून लीग के उम्मीदवार राशिद मिन्हास 31,499 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यूसुफ मेयो 25,782 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 22 तलागंग से मुस्लिम लीग नून के फलक शेर आवान 75,855 वोट लेकर कामयाब, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निसार अहमद 64,721 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं PP 22 का यह हल्का है तलागंग का, जहां से नून लीग के उम्मीदवार फलक शेर आवान 75,855 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निसार अहमद दूसरे नंबर पर रहे।
PB-22 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। PB-22 मुस्लिम लीग नून के जरीन खान मगजी कामयाब करार। फॉर्म 47 जारी। मुस्लिम लीग नून के जरीन खान मगजी 49,777 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि आजाद उम्मीदवार शाहनवाज 3,869 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जरीन मगजी PB-22 से कामयाब करार पाए हैं। उन्होंने 49,777 वोट हासिल किए हैं। फॉर्म 47 जारी कर दिया गया है और जबकि आजाद उम्मीदवार शाहनवाज 3,869 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 44 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन गंडापुर 56,995 वोट लेकर जीत गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रशीद कुंडी 9,533 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बताएं डेरा इस्माइल खान का जो हल्का है NA 44, जहां से फैसल अमीन गंडापुर 56,995 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। ज़िमनी इंतखाबात 2024 PK 91 कोहाट से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह कामयाब हुए हैं। दाऊद शाह ने 22,193 वोट हासिल किए, जबकि आजाद उम्मीदवार इम्तियाज शाहिद 11,722 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बताएं ये हल्का है PK 91 कोहाट का, जहां से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह कामयाब हुए हैं। उन्होंने 22,193 वोट हासिल किए, जबकि आजाद उम्मीदवार इम्तियाज शाहिद 11,722 वोट हासिल कर सके और दूसरे नंबर पर रहे। बात करें PP 93 भखर की, तो मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर खान नवानी 63,021 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार अफजल खान ढांडला 59,126 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्का है ये भखर का PP 93 भखर का ये हल्का है, जहां से मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर खान नवानी 63,021 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अफजल खान ढांडला ने 59,126 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे। PP 36 वजीराबाद की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के अदनान अफजल चट्ठा 74,779 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फयाज चट्ठा 58,682 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्का है PP 36 वजीराबाद का, जहां से नून लीग के अदनान अफजल चट्ठा ने 74,779 वोट हासिल किए हैं और कामयाब करार पाए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फयाज चट्ठा ने 58,682 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। हल्का PP 266 रहीम यार खान, जहां से पीपल्स पार्टी के मुमताज खान 44,052 वोट हासिल करके कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून के सफदर लगारी 22,536 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। हल्का है PP 266 रहीम यार खान का, जहां से पीपल्स पार्टी के मुमताज खान 44,052 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून के सफदर लगारी 22,536 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इंतखाबात 2024 PP 290 डेरा गाजी खान से मुस्लिम लीग नून के अली अहमद लगारी 60,478 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मुहिजुद्दीन खोसा 23,611 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 290 डेरा गाजी खान का यह हल्का है, जहां से मुस्लिम लीग नून के अली अहमद लगारी ने 60,478 वोट हासिल किए और कामयाब हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार मुहिजुद्दीन खोसा ने 23,611 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। PP 54 नारोवाल की बात करें तो वहां से मुस्लिम लीग नून के अहमद इकबाल ने 60,351 वोट हासिल किए और कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अवैस कासिम 46,686 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। हल्का है PP 54 नारोवाल का, जहां से मुस्लिम लीग नून के अहमद इकबाल ने 60,351 वोट हासिल किए और कामयाब हुए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अवैस कासिम 46,686 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे।
बाजोड़ NA 8 से आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब 74,008 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुल जफर खान 47,282 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं बाजोड़ NA 8 से आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब 74,008 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गुल जफर खान ने 47,282 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं यहां पर PK 22 बाजोड़ से आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब 23,386 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी के आबिद खान 10,477 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 22 बाजोड़ से भी आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब 23,386 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी के आबिद खान 10,477 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं यह हल्का है PK 22 का, जहां से आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब कामयाब हुए हैं। उन्होंने 23,386 वोट हासिल किए हैं। हल्का है बाजोड़ का PK 22 का। बाजोड़ 8 से भी मुबारक ज़ेब ही कामयाब हुए हैं, जबकि यह हल्का बाजोड़ का PK 22 है, जहां से मुबारक ज़ेब ने 23,386 वोट हासिल किए और कामयाब करार पाए हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल सामने आ गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरे पाकिस्तान के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जाएंगे। वो कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी भी देंगे। ईरानी सदर पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म की तरफ से ईरानी मेहमानों को ज़ोहराना दिया जाएगा। पीर की शाम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर मंगल को लाहौर जाएंगे। लाहौर में ईरानी सदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से ईरानी सदर को ज़ोहराना दिया जाएगा। मंगल को ही ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कराची पहुंचेंगे। कराची में ईरानी सदर की वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें होंगी। महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 में तरमीम के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। डॉक्टर शफीकुर रहमान कमेटी के कन्वीनर, जबकि दीगर 7 मेंबरान भी नामजद कर दिए गए हैं। तरमीम के हवाले से महकमा आला तालीम के जारी मुरासला में कहा गया है कि कमेटी को 7 दिन में 70 अशात तैयार करने की हिदायत की गई है। कमेटी मेंबरान यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 में तरामीम की तजावीज़ देंगी। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात से तजावीज़ लेकर तरामीम तजवीज़ करें। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी एक्ट में मुख्तलिफ शिक्कों में तरामीम तजवीज़ की जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 में तरामीम के लिए ख़त लिखा था। पाकिस्तान का पावर सेक्टर मुल्क की मईशत के लिए तबाही का बायस बनने लगा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2,700 अरब, जबकि तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी 0 है। ABN न्यूज को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक बिजली शोबे का कर्ज GDP 2.4% तक पहुंच चुका है, जबकि बिजली तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात 560 अरब रुपए से जायद हैं। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सियासी और गैर टेक्निकल तकर्रियां नुकसान का बायस साबित हुई। डिस्कोस के नुकसानात में अंडर रिकवरी और नेपरा हदफ से जायद नुकसानात शामिल हैं। डिस्कोस को लाइन लॉसेस और कम वसूली की मद में 403 अरब रुपए, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने 166 अरब रुपए का नुकसान किया। गैस और तेल की तलाश करने वाली कंपनियों ने हुकूमत से 75 अरब रुपए की सब्सिडी मांग ली। गैर मुल्की पेट्रोलियम कंपनियों के वाजिबात $600 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। कंपनियों के मुताबिक माली मुश्किलात के बायस ऑपरेशन महदूद हो चुके हैं। वाजिबात अदा न किए गए, ऑपरेशन मजीद महदूद करना पड़ेंगे। नए ज़खायर की तलाश के बजाय LNG इंपोर्ट करने पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ताखीर से अदायगियों के बायस कंपनियां अपना असासा जात में सरमायाकारी नहीं कर पा रही। ज़राए के मुताबिक 42 में से सिर्फ 19 कुएं दस्तयाब हैं। रोजाना की बुनियाद पर गैस की पैदावार में 300 मिलियन क्यूबिक फीट कमी वाक़या हुई है। वफाकी दारुल हुकूमत ने कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, 4 बच्चों की मां को थाना I9 की हदूद में सड़क पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सफेद आल्टो में मौजूद नामालूम शख्स ने फायरिंग करके खातून को कत्ल किया। FIR के मुताबिक फायरिंग के बाद नामालूम मुलजिम लाश को ग्रीन बेल्ट पर फेंक कर फरार हो गया। वर्सा के मुताबिक खातून का शौहर से झगड़ा चल रहा था। कत्ल से 1 रोज कबल शौहर बहाने से उसे साथ लेकर गया। वर्सा ने कत्ल में शौहर के मुलविस होने का इल्जाम आयद किया।
इस्लामाबाद में थाना मारगिला की हदूद से गैर मुल्की शहरी को अगवा कर लिया गया। सऊदी सिफारत खाने की जानिब से शहरी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दर्ज FIR के मुताबिक अब्दुल वाहिद शाहिद नामी मुलजिम ने सऊदी शहरी हनान अब्दुल्ला अल बशर को F8 से अगवा किया है। गैर मुल्की शहरी को अगवाकार से फौरी बाजियाब कराने की दरख्वास्त की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।